दक्षिण वाला जगे शिवाजी खून शाहजी का ताजा, मरने की हट्ठाना करते हैं विकट मराठों के राजा। जय भवानी जय शिवाजी। शिवाजी प्रथम यानी छत्रपति शिवाजी राजे भोसले, ये किसी राजा का नाम नहीं है, ये एक सोच का नाम है जिसने मुगलिया सल्तनत की छाती पर तांडव किया और नींव रखी मराठा साम्राज्य की। शिवाजी राजे का जन्म 19 फरवरी 1630 को आज के जुन्नर में मौजूद शिवनेरी दुर्ग में हुआ था, जो कि तब अहमदनगर सल्तनत में आता था। पिता श्री शाहजी साहब और माता जी श्री जीजाबाई जाधवराव। बचपन से ही माता ने राजे को महाभारत और रामायण की कहानियाँ सुनाई थी, जिसमें से शिवाजी को अर्जुन का किरदार बहुत पसंद था। कुंडदेव की देखरेख में शिवाजी ने युद्ध कौशल में महारत हासिल की। राजे को माता ने स्वराज के बारे में बताया, तब राजे ने नींव रखी मराठा सोच की। राजे भी बड़े ही हो रहे थे और उन्होंने ये देखा कि अगर यहाँ के लोगों को सही दिशा निर्देश दिया जाए तो छोटी सेना भी बड़ा काम कर सकती है। और 1646 में राजे ने 16 साल की उम्र में एक छोटी सी टुकड़ी बनाकर हमला किया और टोना दुर्ग को जीत लिया। यहाँ से वो कभी रुके नहीं और दुर्ग जीतने के बाद बीजापुर के सुल्तान के साथ तनातनी रहने लगी और आदिल शाह का खजाना भी जब्त कर लिया। दुर्ग के पीछे भी एक कहानी है, चलिए सुनते हैं। एक बार शिवाजी कहीं जा रहे होते और बारिश हो रही है और वो पास की एक झोपड़ी में मदद मांगने के लिए जाते हैं। यहाँ पर दो बूढ़े पति पत्नी रहते हैं और बारिश में भीगे हुए शिवाजी की मदद करते हैं। उसके बाद शिवाजी को खाने के लिए कढ़ी परोसी जाती है और शिवाजी ने उसे वैसे ही खाना चालू कर दिया और जिससे कढ़ी बह जाती है। तो हंस के बुढ़िया ने कहा, तुम भी शिवाजी जैसे हो। तो शिवाजी ने पूछा, मतलब? तब बुढ़िया ने बताया, शिवाजी को पहले दुर्ग जीतना चाहिए। बताया, कढ़ी के बीच में, चावल के बीच में छेद करके कढ़ी को खा सकते हैं। उन दोनों को नहीं पता था कि ये शिवाजी थे। उसके बाद से शिवाजी ने बात काट बांध ली और फिर उन्होंने दुर्ग को कब्जा करना शुरू किया। तो शिवाजी लोगों से बने हैं। कम उम्र में ही भगवा लहराने का उद्देश्य बनाया और फिर राजे ने दुर्ग जीतना शुरू किया। उसके बाद पुणे, कोंडाना और चमकन को भी जीता और सूपा, बारामती और इंदापुर में डायरेक्ट कंट्रोल किया। शिवाजी की सेना को लोग अक्सर भूतों की सेना कहते थे, क्योंकि शिवाजी हमेशा रात में हमला करते थे या फिर गुरिल्ला वॉरफेयर का यूज़ करते थे। बीजापुर संघर्ष, ये सब देखते हुए बीजापुर ने शाहजी को कैद कर लिया और वो भी एक मराठा सरदार के ही द्वारा। फिर शाहजी के रिलीज़ होने के बाद मराठाओं को एक करने में जुट गए शिवाजी और जितने भी बीजापुर के सेवक मराठा थे उनको एक किया और भगवे का मान बताया। उसके बाद मुगल्स और आदिल शाह सेकंड के बीच पीस ट्रीटी साइन हुई। फिर उन्होंने भेजा अफजल खान को शिवाजी को पकड़ने के लिए। अफजल खान की क्रूरता से सभी परिचित थे। अफजल खान ने मातुलजा भवानी के मंदिर को तोड़ा, फिर विधवा मंदिर को तोड़ा और आम जनता के साथ दुर्व्यवहार करने लगा। खान को पता था कि शिवाजी ऐसे उसके हाथ नहीं आएंगे, इसीलिए उसने नेगोशिएशंस के लिए न्योता भेजा और कहा कि दोनों आपस में अकेले मिलेंगे। उसके बाद जब अफजल खान शिवाजी से मिलता है तो वो उन्हें पकड़ के हमला करता है, लेकिन शिवाजी को तो आप जानते ही थे। फिर दुर्ग के पास लगे कैंप में मिलते हैं दोनों। उसके बाद अफजल खान उन पे हमला करता है और शिवाजी उसे मार गिराते हैं। फिर युद्ध हुआ जिसमें मराठा सेना की जीत हुई और फिर से दुर्ग उनके पास आ गए और फिर वो चल दिए सभी दुर्गों पे भगवा लहराने। मुगलिया प्रेम, 1657 तक राजे और मुगल्स के बीच सब ठीक ही ठाक चल रहा था, लेकिन जैसे ही मुगल्स और आदिल शाह के बीच ट्रीटी साइन हुई, उसके बाद से की दिक्कतें थोड़ी और बढ़ गई। के दो अफसरों ने जुन्नर पर रेड मारी और उसकी संपत्ति जब्त कर ली और फिर एंट्री हुई पॉलिटिक्स में औरंगजेब की। राजे के लिए उन्होंने भेजा अपने मामा को, यानी शाहिस्ता खान को। शाहिस्ता खान बहुत क्रूएल था और वो आराम से उन्होंने शिवाजी के रेजिडेंस लाल महल पे कब्जा कर लिया। शिवाजी को पता था कि बदतमीज़ को बदतमीज़ी से ही हराया जा सकता है। जल्दबाजी में किए गए फैसले शायद गलत भी हो सकते हैं। इसीलिए शिवाजी ने 5 अप्रैल 1663 में शिवाजी ने शाहिस्ता खान पर अटैक किया और भागते वक्त उसकी उंगली कट गई। शिवाजी ने यह समझ ही लिया था कि बदतमीज़ को बदतमीज़ी से ही भगाना पड़ेगा। औरंगजेब के आगरा बुलाने पर शिवाजी वहां गए संभाजी महाराज के साथ।
पर औरंगज़ेब ने चाल चली और उन्हें बंदी बना लिया। लेकिन राजे तो राजे ही थे, और राजे फिर वहीं से बच के निकले फूलों की टोकरियों में छिपकर, और फिर गढ़ा एक नया इतिहास। मथुरा से लौटने के बाद शिवाजी ने दुगनी ताकत से फिर से मराठा एम्पायर को खड़ा किया, और फिर से कई सालों के बाद एक नया हिंदू राजा खड़ा हुआ पृथ्वीराज चौहान के बाद, जिसने स्वराज कर कर अपने दम पे ललकारा सभी को। 1674 में राजा ने छत्रपति की उपाधि ली और बने भव्य के रक्षक, और भारत की पहली नेवी इन्हीं की वजह से हुई। जी हाँ, इंडियन नेवी के फादर कहे जाने वाले शिवाजी के बाद के राजाओं ने फिर से दिल्ली पर भगवा लहरा दी। शिवाजी ने हमें जगाया, हमें स्वराज दिया, सारी दुनिया के खिलाफ होने के बावजूद एक मराठा को 100 मराठा में तब्दील किया। 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई, पर जब तक भगवा रहेगा तब तक राजे रहेंगे, और वो खून में दौड़ते रहेंगे। बहुत बातें रह गई हैं, फिर कभी किसी और वीडियो में। जय भवानी, जय शिवाजी।